नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज जनता के साथ। मापी नहीं हुई, नगर अंचल अधिकारी साहब कह रहे हैं मापी हो गई। अब जरा इस पूरे मामले को गौर से देखिए। अपना परिचय दें। प्रोफेसर विनय कुमार चौहान, चंद्रशेखर जनता कॉलेज गया। इन नापी में आपकी क्या आपका क्या अब पति है सर, ऑलरेडी 2012 में नापी हो चुका है। उस आदेश को इन्होंने नहीं देख रहे हैं। इनका जमीन यहाँ से 330 फीट की दूरी पर है और फिर ही कॉलेज में आ जाते हैं और कॉलेज में ऑलरेडी इंजेक्शन का लगा हुआ है, आदेश पारित है और न यहाँ पर अभी नापी हुआ नहीं और करें कि नापी हो गया। ये अभी जो नापी हुई हाँ, कोई सर कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है, कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है, ना कोई नापी हुआ है। आपका क्या कहना है? ये अवैध है, नापी अवैध है, गलत नापी है। जब नापी होवे नहीं किया, डिमार्केशन होवे नहीं किया, तो फिर नापी किस बात का? आपका क्या है? हम इसके अपील में जाएंगे। हमको पार्टी नहीं बनाया गया। हाईकोर्ट का जो ऑर्डर लेके आए हैं उसमें हमको पार्टी नहीं बनाया गया। हम हाईकोर्ट का आदेश में जाएंगे। आप क्या अपील चाहते थे नापी के लिए? नापी के लिए सर, हमारा यहाँ इनका ज़मीन है ही नहीं, तो हम क्या चाहेंगे? जहाँ इनका ज़मीन वहाँ ना जाएंगे ही। इन लोग चाहते हैं कि दूसरी जगह नापी करके हम निकल जाएं। इनका जहाँ ज़मीन है ऑलरेडी पूर्व सीओ का आदेश है, कमिश्नर साहब का आदेश के अनुसार नापी हो चुका है और यहाँ से 330 फीट की दूरी पर है, तो वहाँ जाएंगे अपना ज़मीन पर। अभी सीओ साहब का कहना है कि डिमार्केशन हो चुका है। नहीं हुआ है। ऐसा पर कोई भी है, कोई भी कहता है कि डिमार्केशन हुआ है, नहीं हुआ है। एक तरफ मौके पर मौजूद लोग साफ कह रहे हैं कि मापी हुई ही नहीं है, दूसरी तरफ अंचल अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है कि मापी हो चुकी है। तो नापी करने के लिए आए थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था 7241/2026 CWJC में कि जो आवेदिका हैं उनके लैंड की डिमार्केशन करनी है। उस आलोक में हमने अमीन को प्रतिनियुक्त किया था और SDM सर के आदेश के आलोक में यहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस की बहाली थी, सीनियर मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी बहाली थी, तो उसके आलोक में हमने नापी कराई यहाँ पे। नापी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, वो शॉर्ट आउट होता है। देखिए, हर मापी एक टेक्निकल विषय ही है, प्रॉब्लम उसे नहीं कहा जाए, क्योंकि मापी एक टेक्निकल इशू होता है। हमेशा मापी में चौहद्दी को देखना पड़ता है, मुश्किल देखना पड़ता है और अगल बगल में कैसे है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो टेक्निकल इशू ही है और टेक्निकल इशू तो हर मापी में रहती है। कि महिला संतुष्ट है नापी से? हाँ, महिला संतुष्ट है। जो अपोज किए थे उनका क्या ऑब्जेक्शन था? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी को किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन रहती है। थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, जिसके कारण की ऑब्जेक्शन आती है और जब उन्हें बताया जाता है चीज़ों को सही तरीके से, तो मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो गई नापी के लिए? फिलहाल तो हाँ। नापी तो हुआ नहीं सर। तो फिर सच क्या है? मापी जमीन पर हुई है या सिर्फ कागजों पर? यही वह सवाल है जिसे अब आम जनता को पूछना चाहिए। इन तस्वीरों से लोग अपनी बात लेकर मीडिया के सामने खड़े हैं। कोई अपनी परेशानी बता रहा है, कोई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अगर एक ही मामले में जनता कुछ और कह रही हो और अधिकारी कुछ और, तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? क्या मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच हुई? क्या मापी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई? क्या संबंधित पक्षों की मौजूदगी में मापी हुई? अगर हुई है तो उसका रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं रखा जाता? और अगर मापी नहीं हुई तो फिर मापी हो जाने की बात आखिर किस आधार पर कही गई? यहाँ से एक और बेहद गंभीर सवाल पैदा होता है, कहीं इस पूरे मामले में किसी तरह का खेल तो नहीं हो रहा? ध्यान रहे, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर दिखाई देने वाली सच्चाई और सरकारी वचन जब जमीन पर दिखाई देने वाली सच्चाई और सरकारी बयान में अंतर दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक, और यही सवाल व्यवस्था से है। अगर सब कुछ साफ है तो जांच और मापी की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं बताया जाता कि मापी कब हुई, किसकी मौजूदगी में हुई और उसका रिकॉर्ड क्या है? क्योंकि जनता अब सिर्फ एक बात जानना चाहती है, सच क्या है। मामला अगर पूरी तरह पारदर्शी है तो पारदर्शिता दिखाई भी देनी चाहिए, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो निष्पक्ष जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर जनता कह रही है मापी नहीं हुई और अधिकारी कह रहे हैं मापी हो गई, तो ये सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रह जाता, ये व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल बन जाता है और जनता को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। साहब,
हमें किसी के पक्ष में फैसला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सच चाहिए, क्योंकि जब सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कमज़ोर होता है तो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे समाज का भरोसा टूटता है। और याद रखिए, सवाल करना व्यवस्था के खिलाफ होना नहीं, सवाल करना व्यवस्था को जवाबदेह बनाना। और अब फैसला जनता नहीं करेगी, सवाल जनता करेगी और जवाब व्यवस्था को देना होगा। खामोश जनता व्यवस्था की ताकत नहीं होती, जागती हुई जनता व्यवस्था से जवाब मांगती है। आज सवाल इन लोगों का है, कल सवाल आपका भी हो सकता है। इसलिए सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती, जनता को अपनी व्यवस्था से हिसाब मांगने का भी पूरा अधिकार है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह हमारी व्यवस्था के सामने खड़ा हुआ एक आईना है।